अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज हमने स्टार्ट करना है ना वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये पता हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। आपने याद रखना जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये एक सबसे पहले हम इसकी डिफाइन ही कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइन में आप लोगों को ये लिखोगे कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये एक सेट होता है। आपने कहना है द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन that are intersecting acting at a point। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप लोग बात करते हो हमारे पास जो सेट होता है लाइंस का वो 2 लाइंस हो सकती हैं, 3 लाइंस हो सकती हैं। उसके बाद ये जो लाइंस होती हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पे। इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर यहाँ तो हमारे पास 2 लाइंस हो, यहाँ हमारे पास 3 लाइंस हो। ठीक है, और वो सारी की सारी लाइंस जाके क्या करें, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं इन लाइंस को हम कहते क्या हैं। तो आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि दीज लाइंस आर कॉल्ड एक्सिस। यानी इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होती हैं, एक्सिस होते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइंस हमारे पास कहलाती हैं इनको हम एक्सिस बोलते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सिस होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और हमारे पास जी एक्सिस। सबसे पहली बात हम करेंगे कि एक्स एक्सिस क्या होता है। हमारे पास वो होता है, आपने कहना है वन लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स एक्सिस उस लाइन को बोलते हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक हो गया, आपने कहना है अदर लाइन या सेकंड लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो सेकंड वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वो हमारे पास कहते हैं वर्टिकल होती है। ठीक हो गया, यानी वर्टिकल जो लाइन होती है उसको वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस। उसके बाद आपने बात करनी है जी एक्सिस की। आपने कहना है द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस कॉल्ड जी एक्सिस। आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 2 और 3 लाइंस होती हैं। ठीक है, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी एक ही होता है। ठीक हो गया, इन लाइंस को हम बोलते हैं एक्सिस। एक फर्स्ट वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। सेकंड वाली लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस जो कि हमारे पास वर्टिकल होता है। थर्ड वाली लाइन को हम बोलते हैं जी एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब एक पॉइंट हमने एक और इधर जिक्र किया है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यानी ये सारी की सारी लाइंस इंटरसेक्ट भी जब करती है तो एक पॉइंट पे करती हैं। आपने याद रखना है द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जहाँ पे सारी सारी लाइन जाके मिलती हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अगर मैं इसको ड्रा करूँ, इसके लिए मैं एग्जांपल दे लेता हूँ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और फिर उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहली बात कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा है। ठीक है, आपने कहना है a system which consist to mutually perpendicular lines are called
टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी आप लोगों ने याद रखना है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास टू लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फर्ज कर लें कि एक आप लोगों के पास एक्स एक्सिस है और एक आप लोगों के पास वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दूसरा नाम इसको देते हैं प्लेन का। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम जो सेकंड नेम देते हैं वो क्या देते हैं, प्लेन का। तो फर्ज कर लो कि इन दो यानी एक्स और वाई के दरमियान कोई भी हमारे पास एक एंगल है, एक वेक्टर है। ठीक है, अब जो वेक्टर है ना वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए आप लोगों ने कहना है हम टू डिमेंशन में जो डायरेक्शन है ना वो किस तरह निकालते हैं। आपने कहना है इन टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज मेजर्ड बाय एन एंगल थीटा। यानी टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एंगल थीटा का। अब एंगल थीटा क्या है, ठीक है, इट इज अ एंगल विच मेक वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखें, आप लोगों ने कहना है कि टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब डायरेक्शन मेजर करने लगते हैं तो हम किस तरह मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं किसी भी एंगल थीटा के साथ। एंगल थीटा क्या होता है, एंगल थीटा वो एंगल है जो वेक्टर हमारे पास है पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, जब वो मूव कर रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, देन हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, प्लेन का। करनी है थ्री डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यानी थ्री डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसके लिए सिंपल सी बात है, नाम से जाहिर है, आपने कहना है अ सिस्टम विच कंसिस्ट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आर कॉल्ड थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो कंसिस्ट करता है कितनी लाइंस के ऊपर, थ्री लाइंस के ऊपर, और वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, उनको उस सिस्टम को हम बोलते हैं थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इसके अंदर भी हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर जो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज मेजर्ड बाय एंगल। यानी इसमें भी जो डायरेक्शन हम मेजर करते हैं ना वेक्टर्स की, वो किसके साथ मेजर करते हैं, एंगल के साथ, विच वेक्टर मेक विद एक्स वाई एंड जी एक्सिस। देखें, हमारे पास थ्री लाइन होंगी ना, यानी एक लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, एक वाई होगी और एक जी होगी। ये एक्स आ गया, ये समझ लो वाई है, और ये क्या है हमारे पास जी। इधर कहीं हमारे पास वो होगा वेक्टर होगा, मतलब समझ लो ये पी वेक्टर है हमारे पास। तो वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है जिसको हम बोलते हैं बीटा, और ये जी एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है जिसको बोलते हैं गैमा। ठीक हो गया, यानी इसको थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें कितने एंगल की जरूरत पड़ती है, तीन एंगल्स की, अल्फा बीटा और गैमा। एक्स अल्फा बनता है और वाई के रिस्पेक्टिवली हमारे पास बीटा और जी के रिस्पेक्टिवली हमारे पास गैमा बनता है। और लास्ट पे आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है कि जो थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसको दूसरा नाम दिया जाता है स्पेस का। आप लोगों ने याद रखना है थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम किसका नाम देते हैं, स्पेस का। यानी स्पेस में अगर हमने किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, डिनोट करना है, तो उसके लिए हमें कितने एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तीन एंगल्स की, अल्फा बीटा और गैमा। कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तीन एक्सिस की, एक्स वाई एंड जी।